और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने गढ़ी कैंट स्थित पर्यटन विकास परिषद में महासू मास्टर प्लान कमवा श्रम और योग महोत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बार योग महोत्सव 2024 का आयोजन 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जा रहा है, जिसके लिए प्रख्यात योगाचार्य के जरिए लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके साथ अधिकारियों को फूलों की बरसाने वाली होली और आयोजन किया जाने के निर्देश दिए गए हैं और महोत्सव में बिहार के मुंगेर के योग प्रशिक्षक भी शिरकत करेंगे और लोगों को निरोग रहने के उपाय बताएंगे। इसमें हमने डेट्स बदली हैं और इसमें 15 से 21 को हम योग महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है जिसमें कि हम विभिन्न जो हैं योगिक जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं और इस फेस्टिवल के अंदर काफ़ी लोग इसमें शरीक होते हैं क्योंकि ये बसंत पंचमी के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। निश्चित रूप में काफ़ी पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद फिर हम लोग चार धाम की तैयारियां करते हैं। तो योग उत्सव के अंदर जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और निश्चित रूप में चाहते हैं कि योग को सीखें, वो देश विदेशों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। इसके साथ साथ उनके मनोरंजन के लिए यहाँ पर हम काफ़ी लोगों को बुला रहे हैं, जिसमें काफ़ी संगीत के और अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ पर हम बुला रहे हैं ताकि उनका मनोरंजन भी हो सके और उनके अंदर एक प्रेरणा पैदा हो योग के प्रति, क्योंकि योग है चित्त वृत्ति निरोधस्य योगा, चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वो योग है। और ये आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आदमी का जो मन है वो काफ़ी भ्रमणशील है, काफ़ी चंचल है, तो उसको एकाग्र करना बहुत आवश्यक है और उससे आदमी को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो निश्चित रूप में जो योग के प्रशिक्षक हैं और योग के जो गुरु लोग हैं वो अपना ज्ञान देंगे और ये ऐसा मंच होता है जिसमें कोई भी योग की विधा को जानने वाला अपनी बात को रख सकता है, अपने ज्ञान को रख सकता है और उससे जो है जो ट्रेनिंग पा रहे हैं उनको शिक्षा मिलती है। इसके लिए काफ़ी लोग प्रतीक्षा करते हैं और देश विदेश से यहाँ पर आकर के योग को सीखते हैं। और उत्तराखंड में एक बार फिर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान ने पटवारी की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए हैं और शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में धर्मेंद्र नाम के पटवारी को विजिलेंस की टीम ने 7,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पटवारी संघ हड़ताल पर चले गए थे और विजिलेंस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करके पटवारी को गलत तरीके से फंसाने का आरोप लगाया था। बिना जांच पूरी हुए पटवारी की हड़ताल से नाराज विधायक आदेश चौहान ने उप जिलाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी के नाम शिकायत पत्र दिया है। जो कर्मचारी बिना सूचना के हड़ताल पर बैठे हुए हैं एक भ्रष्ट अधिकारी के पक्ष में, जिसकी अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है, उसके समर्थन में खड़े हैं, तो इनकी भी जांच की जानी चाहिए और इसके साथ ही नोटिस नहीं दिया गया है, इन पर भी उचित कार्रवाई हो। इनके हड़ताल पर जाने से यहाँ की जनता बेहद परेशान है। हैदराबाद के सलमान को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। उससे पुलिस ने कई प्रपत्र बता दें आपको, माफ कीजिएगा, प्रपत्र मांगे, साथ ही पैसों का स्रोत भी पूछा। उधर अन्य एजेंसी भी सलमान की जांच कर रही है। उससे पहले हैदराबाद के सलमान से पुलिस ने बनभूलपुरा थाने में बैठाकर पूछताछ की थी। पुलिस ने उससे कई घंटों तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे इस शर्त पर छोड़ दिया था कि जब पुलिस जांच के लिए बुलाएगी तब उसे आना होगा। बता दें कि बनभूलपुरा क्षेत्र में पैसे बांटने और इंस्टाग्राम पर भड़काऊ वीडियो डालकर एक्शन रिएक्शन लिखने वाले हैदराबाद के सलमान खान को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। पुलिस जांच कर रही है कि वो कितनी रकम लेकर हल्द्वानी पहुंचा था और उसके पास ये पैसा कहां से आया था। नैक की मॉक ड्रिल होनी सुनिश्चित हुई थी 22 तारीख को डॉक्टर बीजीआर परिसर में, जिसका हम पुरजोर यहाँ पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि जब जब नैक का सर्वे होता है तब तभी विश्वविद्यालय को पौड़ी परिसर की याद आती है, तब तभी रंगबानिश का और अन्य तमाम कार्य यहाँ पे शुरू किया जाता है। और इस बार तो वो भी अभी तक यहाँ पे शुरू नहीं किया है। 20 तारीख तक का आश्वासन हमें रोड और तमाम फेस लिफ्टिंग का दिया गया था, जो कि आज 22 तारीख तक होने तक भी अभी तक उसमें भी कोई कार्रवाई अभी तक विश्वविद्यालय या फिर संबंधित विभागों द्वारा नहीं की गई, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। यहाँ पर अभी तक बस में कोई कार्रवाई नहीं होगी, जबकि
इसके विपरीत श्रीनगर परिसर में कम से कम 5 से 6 बसें संचालित है, जो कि इसके बाद उन्होंने बस दी है। क्या पौड़ी परिसर में बस की सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है? वाईफाई की मांग हमारी यहाँ पे रखी गई थी, तो नेक का विजिट होने के कारण कल रात को ही सारे वाईफाई एक्टिव कर दिए गए। उससे पहले तक वाईफाई की कोई सुविधा यहाँ पर पर्याप्त नहीं थी छात्र छात्राओं के लिए, और भी अन्य कई समस्याएं जो जिनको लेकर आज यहाँ पर आंदोलनरत है। और जब तक विश्वविद्यालय कुलपति स्वयं अपने संबंधित विभागों को लेकर परिसर में नहीं पहुंचे, तब तक ये तालाबंदी चलती रहेगी, जिसमें छात्र संघ के साथ अनेक छात्र संगठन भी इसमें शामिल हैं। पिछले 10 सालों से हम विश्वविद्यालय में देख रहे हैं कि श्रीनगर विश्वविद्यालय द्वारा लगातार पौड़ी और टिहरी परिसर की उपेक्षा की जाती है। तो हम अभी देख रहे हैं कि 2016 में आखिरी बार जब नेक का विजिट हुआ था, तब जाके विश्वविद्यालय द्वारा कुछ काम विश्वविद्यालय में किए गए थे पौड़ी परिसर और टिहरी परिसर में। और आज जब दोबारा नेक का विजिट 2024 में होने जा रहा है, तो फिर एक दिन पहले रंग रोगन करके विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट किया जा रहा है नेक के प्रतिनिधियों के सामने कि हम लोग A+ ग्रेडिंग को हमें आप दे दीजिए। तो इस प्रकार के जो काम हो रहे हैं विश्वविद्यालय में कि एक दिन पहले रंग रोगन का काम, वाईफाई की सुविधा पिछले 7 सालों से मांग टंगी हुई थी, और कल रात को आनन फानन में जो है वाईफाई स्टार्ट कर दिए गए। सड़कों की दुर्दशा है, छात्रों की दुर्दशा है, जितने हमारे रिजल्ट्स की हमारी मांग रहती है, तमाम उन चीज़ों की दुर्दशा है जिसके ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो इस चीज़ के लेकर आज हमने जो हमारी कुलपति महोदय उनका विरोध किया है यहाँ पर नेक की टीम के सामने। देखो, नेक की जो मॉक टीम है वो हमारे पास हमारे यहाँ आचार्य के अंदर इसका जो प्रेजेंटेशन है हम कैंपस का वो चल रहा है। छात्रों की जहाँ तक बात है कि नेक के लिए किया है, ऐसा नहीं है। छात्रों ने जब भी डिमांड की है, इस समय जैसे छात्र संघ अध्यक्ष है, उनके साथ जो है विश्वविद्यालय के जो हमारे चीफ प्रोक्टर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, चीफ हॉस्टल वार्डन हैं, और विश्वविद्यालय इस कैंपस के जो जितने प्रोक्टर्स हैं, डायरेक्टर के साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग की प्रोसीडिंग में जो कुछ लिखा गया है वाइस चांसलर ने उसको अप्रूव कर दिया है। लेकिन बच्चों को ये पता नहीं है कि वो वर्क हो चुका है, तो उनको वो ये मालूम है कि उनके टेंडर भी हो चुके हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन रोड की जो बात है, थोड़ी टेम्परेचर की वजह से रोड को अभी वो नहीं किया जा रहा है। लेकिन ये कि किसी भी प्रोसेस में थोड़ी टाइम तो लगता है, और वो आज से नहीं पहले से हो रहे हैं। नेक से रिलेटेड जो बात हैं वो तो अब जो भी होगा वो इस बीच आगे जो मेन नेक होगा उसमें आएगा। लेकिन जो छात्रों की डिमांड थी वो ऑनरेबल वाइस चांसलर द्वारा की गई है, और अभी भी उनको भी लग रहा है कि छात्र ऐसे वो स्तब्ध हैं कि किस ढंग से कर रहे हैं। लेकिन वो डायरेक्शन दे दिए उन्होंने नीचे की, उसकी डिले क्यों हो रहा है। तो छात्रों के जो मांग है उसको पूरा कर दिया गया है। आगे जो प्रोसेस है उसको पाइपलाइन में चल रहे हैं, मतलब उसको टाइम तो लगता है।